टिकारी से मनीष कुमार चंद्रवंशी, सुशासन के सच न्यूज़ के तरफ से। आज मैं लॉकडाउन 2 की शुरुआत बीते 12 दिन पहले हो चुकी है, लेकिन अभी वर्तमान में टिकारी में शिक्षकों का स्थिति क्या है, इसी पर चर्चा करने के लिए मैं प्रिंस कोचिंग के संस्थापक सुनील सर से बात करना चाहता हूं कि सर वर्तमान में शिक्षकों की स्थिति क्या है, इस पर आप क्या करना चाहते हैं? नमस्कार। अभी शिक्षकों का स्थिति ऐसी है कि अपने बाल बच्चों को मेंटेनेंस करना भी मुश्किल है। लोग अपने भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। अगर सरकार हम लोगों को मदद अगर नहीं करती है तो हम लोग आंदोलन करेंगे, आगे की कार्रवाई करेंगे। सरकार हम लोग को जल्द से जल्द इसका निवारण करे। जैसे अभी ये बस में हम लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ चल रही है, टेम्पू में देख रहे हैं, ब्लॉक का स्थिति देखिए, अनुमंडल का स्थिति देखिए। सरकारी आपका सारा दफ्तर खुल चुका है। तो मैं सरकार से ही मांग करता हूं कि हम लोग को भी 15 या 20 सोशल डिस्टेंसिंग के तहत, सारा नियम के तहत सरकार एक मापदंड तैयार करे, उसके तहत हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। सर, आप सरकार से अपेक्षा क्या रखते हैं कि सरकार आपके लिए क्या पहल करे? सरकार पहले ही करे, चूंकि ये टिकारी बहुत बड़ा जगह नहीं है, गया पटना दिल्ली नहीं है, यहाँ छोटा जगह है। यहाँ का शिक्षक मतलब जितना दिल्ली पटना वाले लोग कमाते उतना नहीं कमाते हैं। यहाँ 15-20 हज़ार बने जो भी चलाते हैं अपना परिवार का मेंटेनेंस उसमें करते हैं। और अगर 4 महीना से आज बंद है, हम लोग का रेंट नहीं दिया जा रहा है, बिजली बिल आ रहा है, कहाँ से हम लोग दें? बाल बच्चा का मेंटेनेंस हम लोग कैसे करें? हम लोग के साथ में ऐसा स्थिति बना हुआ है कि हम लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। सरकार आपकी बात नहीं सुनी तो आप आगे क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं सर? इसके बारे में थोड़ा सा लोग समस्त जनता को बताइए कि आप मतलब आगे क्या करने वाले हैं अगर सरकार आपकी मांगों को पूरी ना की तो। सरकार अगर हमारी मांगों की अगर पूरी नहीं करती है तो हम लोग शिक्षक संघ अनुमंडल में जाएंगे या डीएम के पास हम लोग जाएंगे। और अगर नहीं हमारी मांग अगर पूर्ति होती है तो हम लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर रहेंगे। अब हम आपके बीच टारगेट कोचिंग सेंटर के बिपिन सर से मैं कुछ पूछना चाहूंगा कि सर वर्तमान स्थिति को देखते हुए आप क्या चाहते हैं कि सरकार आप लोग के लिए शैक्षणिक संस्थानों में, चाहे वो निजी विद्यालय हो या कोचिंग संस्थान हो, उसके लिए क्या सरकार को करना चाहिए? आप अपना कुछ राय रखिए सर। पहले तो नमस्कार सभी का मेरे तरफ से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग का स्थिति सरकार से भी छिपी हुई नहीं है। सरकार भी समझ रही है कि निजी जो भी प्राइवेट शिक्षक हैं, जिनका छोटे जो तबके पर हैं, जैसे छोटे छोटे आपका टिकारी हो गया या फिर और छोटे छोटे जो शहर हैं, उनमें देखिए तो ज़्यादा उनका इनकम नहीं होता है कि एक तोरी आपका जो है जो साल भर या 2 साल का इनकम एक बार व्यवस्थित करके रख ले कि जीवन यापन चला सकते हैं। या फिर यहाँ ऐसे भी तो प्रावधान नहीं है कि पहले से ही हम लोग शिक्षक जो है जो पहले से ही पैसा ले लिए हैं उसके बाद कोर्स ख़त्म करें। हम लोग को तो बाद में पेमेंट मिलता था पढ़ाने के बाद में, तो जिसके कारण क्या होता था कि हम लोग को उतना ही अर्निंग हो पाता था जिससे हम लोग जीवन यापन कर सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा सा बहुत तो बचत होती होगी, तो उससे हम लोग आज जो है जो 4 मंथ तक लॉकडाउन के कारण हुआ, तो 4 मंथ तक जैसे तैसे हम लोग झेल रहे हैं। लेकिन आज स्थिति ऐसा हो चुका है कि इसके आगे जो है जो हम लोग का जीवन यापन करने का जो मूलभूत जरूरतें हैं वो जरूरत पूर्ति करने के लिए हम लोग को इतना दयनीय स्थिति आ गया है कि हम लोग वो भी खरीद नहीं पा रहे हैं बाजार से। और मार्केट से खरीदने वाला जो भी मूलभूत चीज है उसको नहीं अगर खरीद पाएंगे तो हम लोग का जीवन यापन समझिए कि बहुत दयनीय स्थिति में आ जाएगी। इसलिए सरकार के समक्ष ये वर्तमान स्थिति आ चुकी है प्राइवेट शिक्षक का। बस यही है और वर्तमान स्थिति। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं चाहूंगा कि निजी कोचिंग शिक्षक संस्थान के अध्यक्ष राजेश सक्सेना सर, जो स्टैंडफोर्ड इंग्लिश इंस्टीट्यूट के संस्थापक भी हैं, तो मैं चाहूंगा कि ये कुछ
अभी वर्तमान स्थिति के बारे में बताएं कि कोरोना महामारी में बच्चों के लिए कैसी सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि टिकारी में ऑनलाइन क्लास सुविधा तो दी जा रही है, लेकिन जहां तक कि ऐसा अनुभव हो रहा है कि सफल नहीं हो पाया है। तो आपकी क्या राय है कि वर्तमान स्थिति में शिक्षकों को कैसे हैंडल करना चाहिए और बच्चों को ऑनलाइन क्लास कैसे देना चाहिए, और वर्तमान स्थिति में शिक्षकों का क्या स्थिति है वो इस पर चर्चा करें। हाँ, सबसे पहले मैं सभी को गुड मॉर्निंग कहना चाहता हूँ। और मनीष जी, सबसे पहले मैं समस्या का निदान, तो बहुत सारी समस्या है, लेकिन सबसे बड़ी हमारे देश की मशीनरी है ऑनलाइन के लिए सफिशिएंट है। पार्टिकुलरली टिकारी एक छोटी सी टाउन है और यहाँ आते हैं इतनी मशीनरी इतनी एक्टिव नहीं है कि आते हैं सो यहाँ हमारे ऑनलाइन के माध्यम से सही बच्चों को गांव तक उनते शिक्षा दी जा सके। जहाँ तक सवाल है कि पढ़ाई और शिक्षा की बात है, शिक्षा की स्तर तो रहते हैं अभी 4 महीना के वजह से रहते हैं, 4 महीने लॉकडाउन लगातार के वजह से अभी बच्चों की स्थिति, बच्चे लोग बिल्कुल दम घुट रहे हैं और अपने पढ़ाई के न निरंतर होने की वजह से। और ये बच्चों में एक बहुत तरह के अंत हैं, एक साइकोलॉजिकल डिप्रेशन का भी अंत है, न्यूज आ रही है। और बच्चों के साथ साथ अंत है हमारे टीचर भी अंत हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या उनके सामने आ गई अंत है अपनी जीविका। तो ये समस्या ये वर्ल्ड वाइड है, लेकिन एक वर्ल्ड वाइड की समस्या और लोकल समस्या दोनों में फर्क आ जाती है। अभी सरकार जानते हैं सभी तत्वों के लिए कुछ न कुछ कर रही है, और हम शिक्षकगण, निजी संस्थान चलाने वाले, हम भी एक देश के नागरिक हैं और मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर गौर करे। और एक बात और भी मैं कहना चाहता हूं कि हम एक सामान्य नागरिक है, भी नागरिक तो नहीं हूँ, लेकिन बस हम लोग एक भविष्य बनाने वाले बच्चों को जिनका भविष्य हम पर निर्भर होता है, और यदि मैं ही भविष्य निर्माण करने वाला ही है जिसकी जिंदगी अधर में लटका हुआ है, बिल्कुल उधेड़बुन में पड़े हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ऑनलाइन की पढ़ाई जहाँ तक मैं समझता हूँ ये केवल जानते हैं 10% और 5%, वो भी हमारे जानते हैं ऐसे छोटे शहर में संभव नहीं। तो जैसा सर प्रिंस कोचिंग सेंटर के संस्थापक महोदय जो बोले कि वर्तमान में सरकार को हम लोग को अनुदान देनी चाहिए जिससे हमारे परिवार का गुजारा हो सके, तो आपकी सरकार से क्या मांग है सर? हाँ, इनफैक्ट अभी हमारे प्रिंस कोचिंग सेंटर के सर बनते हैं शिक्षक बताए, सुनील जी बताए कि अभी स्थिति ऐसी है कि लोगों के बीच में अप्रिय घटना किसी वक्त भी हम लोग के बीच में शिक्षक कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास अभी तक कोई भी उपाय नहीं हुआ है। जितने तरह के अंते हैं उपाय आते हैं सरकार अभी कुछ दिन पहले ऐसी कुछ हल्की चीज आती हुई लॉकडाउन सेकंड अनलॉक हुई थी, जिसके वजह से देखिए फिर भी अंते हैं सरकार की अंते जो स्ट्रॉन्ग है मशीनरी है उसे आगे पढ़ाने पर मजबूर कर दे रहा है, ना पढ़ाने के लिए बंद कर दे रहा है। और यहाँ तक कहते हैं ठीक है, मैं सरकार से सहमत हूँ कि हम लोग बिल्कुल हम बच्चों के साथ लाइफ रहने के लिए सारा पूरे संसार बंद है, लेकिन हमारे साथ समस्या ऐसा है कि हम लोग मंथली वेजेज लेने वाले नहीं है। सरकार से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारी समस्या के मापदंड करने के लिए अंत हैं अलग से नहीं करना है, लेकिन एक जानकारी मैं देना चाहता हूं कि हम शिक्षकगण 200-400 रुपये महीना कमाने वाले अंत 10-20-50 लड़कों पढ़ा के जीविका उपार्जन करने वाले हैं, उनके पास अंत हैं कोई ऐसा नहीं है अंत हैं कि अंत को रखे हुए हैं 2-4 माह 5 माह के लिए अंत हैं। अब तो ऐसी स्थिति आ गई है कि अंत लोग दूसरे को मदद भी कर, जब तक मदद कब करेगा, क्योंकि मदद करने वाली बात है कि जब कोई सक्षम रहेगा तब तो हमारे पास है यार आगे ये समस्या कि कुछ लोग तो बिल्कुल होते हैं एकदम बिक्की खत्म विमूढ़ हो गए हैं, कह रहे तो क्या नहीं करे होते हैं। उनके साथ बच्चों की समस्या है होते हैं, परिवार का है, माता का पिता का है, पढ़ाई है लिखाई है होते हैं, दवा दारू की, ये सब सारी चीज़ों की दालते हैं। ये सब चीज़ ऐसी विडम्बना बनी हुई है कि आदमी कुछ चाह करके भी नहीं कर सकता। इसलिए मैं सरकार से चाहता हूँ, सरकार जिस तरह के सभी लोगों के लिए अंत हैं और सभी का एक गार्जियन है, सरकार गार्जियन है, सरकार से मेरा मांग करना हक है, मेरे अंत हैं। मैं एक जिम्मेदार नागरिक की तरह मैं कहना चाहता हूं कि सरकार मुझे हमारी समस्या पर पूरी गंभीरता के साथ लेते हुए हमारे समस्या का निदान करे। और मैं चाहता हूं
कि मुझे अनुदान दिया जाए। अब सरकार ही तय मापदंड तय कि किस तरह के अनुदान हमें दिया जाए। नहीं तो अंत है अगर ऐसा नहीं मिलेगी तो अगर किसी अप्रिय घटना का जिम्मेदार मैं पूरी तरह से सरकार की मानता हूं। अगर हम लोग के बीच में अंत शिक्षक ऐसे कुछ करते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने सुशासन की सच न्यूज चैनल को आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी तरह खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल सुशासन का सच को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपडेट पाने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं।